Hello friends, welcome you all my YouTube channel Rav C Forum. Friends, you can subscribe me for more updates for engineering lectures. देखिए फ्रेंड्स, मैं जो है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में मैं 3 लेक्चर बना चुका हूँ। यानी फर्स्ट सिलेबस का है और नेक्स्ट आपके लेक्चर 1 में मैं बता दिया हूँ कि आपके बेसिक्स क्या हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो आज उसी का चैप्टर नंबर 1 का ही सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में मैं क्या बताया था देख लीजिए। चैप्टर 1 में स्ट्रेस बताया था, स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, अच्छे तरीके में स्ट्रेस बताया उसमें कि स्ट्रेस को कैसे जानेंगे हम लोग, कैसे निकालते हैं, क्या वैल्यू होती है। ठीक है, और उसको बोलते हैं प्रतिबल और इसको बोलते हैं विकृति। ठीक है, और बाकी के जो भी कुछ अपडेट्स आएंगे फ्रेंड्स, मुझे मतलब और डीप में तो मैं और वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, फिलहाल आप जो है कि प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके, जो कि दाहिने तरफ शो कर रहा है। ठीक है, कॉर्नर पे। देखिए लोड के बारे में पूरा बता रखा हूँ। देखिए ये जो फ्रेंड्स लोड होता है ना, इसी लोड की वजह से ही क्या होते हैं आपके डिफॉर्मेशन होते हैं किसी भी बॉडी में। वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिबल, उसी को बोलते हैं स्ट्रेस। वो स्ट्रेस के टाइप क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए कि स्पेसिमेन है, इसको ध्यान से समझिए आप। एक स्पेसिमेन है, ठीक है, या फिर कोई जो है कि एक मटेरियल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक बॉक्स नुमा, यानी कि जो है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन को कैसा है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, मान लीजिए एक तरह से रॉड है, आपका बार है। ठीक है, तो ये बार है, तो ये बाहर की तरफ देखिए हम लगा रहे हैं एरो, यानी कि एक एफ लिख रहे हैं, यानी एक फोर्स बाहर तरफ। यानी कि आप कौन सा फोर्स है बता सकते हैं आप, टेंसाइल फोर्स या इसको बोलते हैं तनाव बल। तो ये जो बाहर तरफ टेंसाइल फोर्स लग रहा है फ्रेंड्स, इस फोर्स के लगने से आपको पता है कि इस बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन आएगा। मतलब क्या है कि इसके लेंथ तो इंक्रीज करेगा, बट इसका जो और डायमेंशंस हैं, ठीक है, देखिए एल है, बी है और एच है। ठीक है, तो लेंथ तो इंक्रीज करता है फ्रेंड्स, लेकिन इसके बी और एच में क्या होता है, रिड्यूसनेस आता है, मतलब कि डिक्रीमेंट होता है। तो मान लीजिए देखिए इसको हम बनाए हल्का सा पतला, देख सकते हैं आप, ये थोड़ा पतला रहेगा, ये हल्का हल्का आपका रिड्यूस कर जाएगा, बस लेंथ इसकी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान देंगे कि अगर लोड ज़्यादा है तो ये बढ़ेगा, लेकिन लोड कम है तो नहीं बढ़ेगा। मतलब क्या है कि ये जहाँ पे हम सेंटर एल मार्क कर, देखिए यहाँ पे एल है मान लीजिए, और ये डेल्टा एल के इंक्रीमेंट हुआ है। तो डेल्टा एल की जो इंक्रीमेंट हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, तो वहीं से हम मान चलते हैं कि जो डेल्टा एल इंक्रीमेंट हुआ है और डिवाइड बाई एल यानी ओरिजिनल लेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, और उसको हिंदी में बोलते हैं विकृति। तो विकृति के टाइप क्या होता है इसको देखना है, और इसके पहले आपका स्ट्रेस जो है, आपका प्रतिबल है, उसके टाइप की बात करेंगे। तो दोनों का सेम है। होता क्या, डिफॉर्मेशन और आपके रेजिस्टेंस, तो वो इस बारे में बात करेंगे। जो कि ये आपका स्ट्रेन विमाहीन राशि होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि इस चीज़ में हमको ये ध्यान देना है कि जैसा कि हम बता सकते हैं आपको कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है कि देखिए यहाँ पे अब हम टाइप की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, यानी कि ये प्रतिबल के प्रकार। तो प्रतिबल के प्रकार किस किस मतलब किन टाइप के होते हैं, मतलब कि कौन कौन सा टाइप है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि प्रतिबल समझ रहे हैं कि किसी भी बॉडी के यूनिट एरिया पर जो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रतिबल, स्ट्रेस। ठीक है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। यहाँ पे देखिए हम बना रहे हैं आपका, ये देखिए जो फोर्स है वो एरो के अंदर साइड है, यानी कि टुवर्ड्स बॉडी है, यानी उसको पुश कर रहा है ना, पुल नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, पुश कर, धक्का दे रहा अंदर। जब धक्का देगा अंदर तो क्या उसकी लेंथ क्या होगी, रिड्यूस कर जाएगी ना, इसकी लंबाई क्या होगी, घट जाएगी। तो लंबाई घट जाएगी तो ये क्या होगी, अपने आप को पहले क्या करेगा, रजिस्ट करेगा कि नहीं भाई हमको लंबाई नहीं घटानी है, मतलब हम नहीं डिफॉर्म करेंगे। तो उस टाइम पे कुछ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा ना, इंटरनल रजिस्टिव फोर्स आएंगे, इंटरनल रजिस्टिव स्ट्रेस आएंगे। स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया है और एरिया है जिस पे आपका लोड लग रहा है। तो पहला टाइप इसका है फ्रेंड्स टेंसाइल स्ट्रेस, यानी कि लेंथ के लॉन्ग लगने पर जो स्ट्रेस आएंगे उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। या फिर ये बोल सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस में टेंसाइल लोड रहेगा, इसको बोल सकते हैं तनाव, ठीक है, प्रतिबल।
क्या बोलते हैं, तनाव प्रतिबल। तो तनाव प्रतिबल है और ये क्या है, संपीड़ित संपीड़न, ठीक है। तो संपीड़ित प्रतिबल बोलिए या फिर संपीड़न प्रतिबल बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। कंप्रेशन मतलब संपीड़न, संपीड़न प्रतिबल है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि ये जो स्ट्रेस आपके डेवलप हो रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो है कि कितने टाइप के हैं। तो पहला हो गया टेंसाइल, ठीक है। सेकंड आपका है कंप्रेसिव और थर्ड आपके हैं शियर स्ट्रेस, ठीक है। क्या है, शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस है फ्रेंड्स। और फोर्थ क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस, कि बेंडिंग क्या होता है। तो बेंडिंग तो बीम होगा, जिसको बोलते हैं फ्लेक्सर, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं इसको नमन प्रतिबल। स्ट्रेस क्या है, प्रतिबल। मतलब किसी भी बीम पे जब हम ट्रांसवर्स लोड मतलब ऊपर से वर्टिकल लोड हम दे रहे हैं तो उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो उसे बोलते हैं बेंडिंग, मतलब हाँ उस टाइम बेंडिंग। और देखिए क्या है, हाँ कंप्रेस, ये क्या है शियर, और ये क्या है बेंडिंग। तो ये चार टाइप के टोटल आपके स्ट्रेस हैं। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले एक चीज़ आप अगर जानेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस, वो दोनों सेम है और इन दोनों को कंबाइंड बोल सकते हैं आप, जो कि डायरेक्ट स्ट्रेस, मतलब ये क्या है आपके एक्सियल ही है ना, एक्सियल ही डिफॉर्म करता है, मतलब अफेक्ट करता है, ठीक है। तो एक्सियली और इनको हम बोलते हैं सीधा प्रतिबल ना, सीधा प्रतिबल मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस है। तो सीधा प्रतिबल और आपकी तरह से बेंडिंग दोनों को मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कंबाइंड स्ट्रेस। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे बाद में कब कंबाइंड होता है, कब हम लोग कंबाइंड स्ट्रेस करते हैं। ये चार टाइप के टोटल आपके स्ट्रेस हैं। अब हम बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेस की, टेंसाइल स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस को बोलते हैं तनाव प्रतिबल। और देखिए फ्रेंड्स, अब मैं डिफिनेशन बताता हूँ उसको क्या है क्या है। तो मैं डिफिनेशन नोट कर दिखा रहा हूँ आपको, कैसे हम नोट लिखेंगे डिफिनेशन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो जो हम लिख रहे हैं इसको आप ध्यान देना ही है, और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको ध्यान देना। तो डेफिनेशन क्या फ्रेंड्स, कि जब किसी वस्तु, ठीक है, वस्तु को हो या फिर बॉडी हो, ऐसे बोल सकते हैं, स्पेसिमेन बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब स्पेसिमेन पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, वही मान लीजिए उसके किसी एक एक्सिस पे लगाएंगे, एक ही तरफ, क्योंकि टेंसाइल लोड ना, टेंसाइल क्या है, उस बॉडी के बाहर तरफ फोर्स लग रहा है। तो मान लीजिए किसी एक्सिस के यानी किसी अक्ष के हम बाहर तरफ फोर्स लगा रहे हैं ना, बाहर तरफ कौन फोर्स है आपका, टेंसाइल लोड। तो उस टेंसाइल लोड के लगाने से, देखिए, से टेंसाइल लोड के एक्सिस के समानांतर ना, यानी कि उसके पैरेलली फोर्स लगा रहे हैं आप, कि उसी को बोलते हैं टेंसाइल लोड ना। अब बता रखे हैं आपको वीडियो में, ठीक है, पहले वाले प्रीवियस वीडियो में। तो हम लोग उसके पहले हम किसी अक्ष पे अगर फोर्स लगा रहे हैं, मान लें लेंथ के अलॉन्ग लगा रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ के अलॉन्ग लगाने पर ये ध्यान रखिएगा, वो बॉडी ये करेगा, वो रजिस्ट करेगा, नहीं हमको लेंथ नहीं मेरी मतलब बढ़ेगी, मैं उसको उसके इनर्शिया फोर्स या इनर्शियल लोड के वो रजिस्ट करेगा। तो उस रेजिस्टेंस जो डेवलप होगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ड्यू टू टेंसाइल लोड, उसी को हम बोलते हैं प्रतिबल। कौन सा, तनाव प्रतिबल। तो पर यूनिट एरिया में अप्लाई करेगा तो वह, ठीक है, तो वह बॉडी क्या करेगा, उस लेंथ को रिड्यूस, जो मतलब जो लेंथ इंक्रीज हो रहा है उसको अपनी तरफ खींचेगा ना, इंटरनल उतनी सेम अमाउंट में फोर्स आएगा, ठीक है। तो अपने लेंथ को क्या बढ़ने नहीं देगा। लेकिन क्या होता है कभी कभी जब फोर्स ज़्यादा है तो बढ़ ही जाएगा ना, लेंथ इंक्रीमेंट हो जाने के आपका बढ़ जाता है फोर्स, मतलब कि आपका लेंथ, ठीक है। तो उस तो लिखा है कि अपने लेंथ में परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है। तो जो उस समय उसमें स्ट्रेस आता है फ्रेंड्स, जो कि लेंथ के लॉन्ग लग रहा है बल यानी लोड, तो उस समय उसको स्ट्रेस को बोलते हैं हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस। तो ठीक है, तो उस समय उस बॉडी में उत्पन्न हुए एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या, टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ वो तो ठीक है, बट मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिए कि जब किसी भी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, कौन सा फोर्स, टेंसाइल फोर्स, एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, लगने वाला जो बल है वो स्ट्रेस है, ठीक है। जो उस वस्तु के लेंथ में इंक्रीमेंट का विरोध करती है, वो आपका है टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल ड्यू टू, या वी कैन से दैट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल लोड अ बॉडी रजिस्ट द इंटरनल फोर्स for not increment their length,
दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज़ नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आपका फोर्स एक अमाउंट से ज़्यादा लगा रहे हैं, मतलब एक निश्चित अमाउंट होता है, उसको बताएंगे आगे बिहेवियर में कि निश्चित अमाउंट क्या है, क्यों वो लेंथ इंक्रीज करता है, क्यों वो अब नहीं करेगा। तो एक निश्चित अमाउंट से ज़्यादा जब बल लगा देंगे आप तो उस समय उसकी जो है कि लेंथ में डिफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सिग्मा टी यानी टेंसाइल स्ट्रेस है वो फोर्स अपॉन एरिया है, और एरिया जो आपको क्रॉस सेक्शन जो मार्क है ना एरो से, वही क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये जो फोर्स है फ्रेंड्स, ये कौन सा फोर्स है, ये आपका तनाव बल होता है, ये आपका एक्सटर्नल टेंसाइल लोड होता है। ठीक है, और जो कि बाहर की तरफ अप्लाई होता है। इस चीज़ से ध्यान रखिएगा कि मैं कैसे बता रहा हूँ, क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर बातों को आप नोटिस करिएगा। ठीक है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लिख करके वो तो ठीक है, ठीक है, जो बाकी की बातें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको भी ध्यान देना आपको। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करें तो सेम अमाउंट सेम चीज़ यही है, बस यही इसमें रहेगा कि जो लोड है आपका क्या है, कंप्रेसिव है, यानी कि वो आपका पुश कर रहा है ना टुवर्ड्स बॉडी रहा है। सेम यही चीज़, जब किसी भी वस्तु पर उस वस्तु के एकांक, उस वस्तु के एक एक्सिस के, ठीक है, पैरेलल उस वस्तु की तरफ फोर्स लगाते हैं, मतलब उसको बोल सकते हैं हम लोग कंप्रेसिव फोर्स। जब वस्तु पर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो वह अपने लंबाई में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो उस समय रेजिस्टेंस जो डेवलप होगा ड्यू टू टेंसाइल लोड, वो स्ट्रेस कहलाएगा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, उसमें क्या होता है, वो निगेटिव होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस अभी में। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम फोर्स देखिए, लोड यहाँ पे लोड अंदर हम लगा रहे हैं, ये मान लीजिए ये आपका जो एरिया होता है ना फ्रेंड्स, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जो हम मार्क कर रहे हैं। तो सिग्मा सी यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया, सेम वही चीज़ है, बट ये निगेटिव है और ऊपर वाला क्या पॉजिटिव मानते चलते हैं। पूरे सोम में पूरे मॉस में ये लेके चलिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग जो है कि सही रहेगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में लेंथ घट जाता है और टेंसाइल स्ट्रेस में लेंथ इंक्रीमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो कंटिन्यू है, आगे बन रही है चैनल में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।